पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स का हिसाब कभी खुशी कभी गम वाला है। अब आपको ये मेरी बात पता नहीं अजीब लगे, पर मुझे ये लग रहा है कि कराची किंग्स इस टूर्नामेंट में बिल्कुल वो उस हिसाब से कह रही है जो कभी पाकिस्तान की टीम खेला करती थी। आजकल तो पाकिस्तान की टीम जो है वो कंसिस्टेंट हार रही है ना। एक दौर हुआ करता था 90s में या 2010 तक कि अगर पाकिस्तान की टीम खेल रही है तो अचानक से पता चलता था कि वो जीत गई है, अगला मैच वो हार गई है। तो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस कुछ इसी तरह ही रही है। कराची किंग्स की अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच को देखें तो टोटल मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बिल्कुल बांध कर रखा हुआ था और पूरी कराची किंग्स की टीम आखिरी 2 ओवर में अब्बास की वो छक्के ना होते तो शायद ये 107, 8, 10 रन पर जो है वो इनिंग्स खत्म होनी थी और टोटल कोई बड़ा कर नहीं सके कराची किंग्स की टीम। अब कराची किंग्स की टीम अभी भी इस टूर्नामेंट की टॉप 3 टीम्स में तो शामिल है, लेकिन कराची किंग्स के लिए जो ज़्यादा मुश्किल मैच होंगे वो मैच होंगे जब वो लाहौर में आकर खेलेगी और लाहौर के अंदर उनको कंडीशंस जो हैं वो कंपैरेटिवली मुश्किल मिलेंगी, क्योंकि कराची किंग्स में जो बैटिंग ऑर्डर है वो कंसिस्ट कर रहा है फॉरेन प्लेयर्स पर, और पहले जो 3 बैटर्स उनके फॉरेन प्लेयर्स हैं उन्हीं पे वो ज़्यादा कंसिस्ट करते हैं। और डेविड वार्नर एक बार फिर इस इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ चल नहीं सके। एक कैच अच्छा उन्होंने ज़रूर पकड़ा साहबजादा फरहान का, और उस कैच के अलावा फील्डिंग भी उन्होंने अच्छी की, लेकिन एज ए बैटर वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। और अब वो क्लेम्स जो डेविड वार्नर के बारे में इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर हो रहे थे कि जी नहीं वो अब चला हुआ कारतूस है या वो अब उस काबिल नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं उन आर्गूमेंट को, उन दलीलों को कोई ना कोई मस्बत एस्पेक्ट मिल रहा है। डेविड वार्नर को एज ए कैप्टन जो है वो परफॉर्म करना उनके लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड नो डाउट उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अभी तक जिस तरह अपनी तमाम सेक्शंस के अंदर बॉलिंग हो, बैटिंग हो, उनकी फील्डिंग हो, उन्होंने ये साबित किया है कि वो बिल्कुल अनबीटेबल हैं। और अब तक जो उन्होंने 4 मैच खेले चारों के चारों जीते, इससे लग रहा है कि ये दिफाई चैम्पियन इस टूर्नामेंट में भी जो है वो बहुत मुश्किल ही होगा उनको इस टूर्नामेंट में उनके एजाज़ के दिफा से रोकना। टूर्नामेंट के इस मैच में यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के इतवार के मैच में आपको क्राउड नज़र कुछ आया है कराची के स्टेडियम में, और उसकी वजह फिर वही है कि जब कराची किंग्स जीतेगी, कराची किंग अच्छा परफॉर्म करेगी, कराची किंग अपने होम ग्राउंड पर नज़र आएगा कि यार वो टीम जीत रही है तो क्राउड ज़रूर आता है। लेकिन जब होम ग्राउंड की टीम या अपने होम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म ना कर रही है तो फिर क्राउड जो है वो रूठ जाता है। अब कराची के अंदर एक मैच जो है वो अभी कराची किंग्स ने खेलना है पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़, तो ये आप एक समझ लें कि एक मैच जो है वो उनके कंप्लीट हो जाएंगे। और कराची किंग्स की टीम अब 4 मैचों में से 2 हार गई है और उन्होंने लाहौर कलंदर से वो हार गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो हार गए। जो दोनों मैच वो हारे, उन दोनों मैचों की हार एक आसान हार, मतलब एक बड़े मार्जिन से लाहौर कलंदर के खिलाफ वो बिल्कुल बड़ी आसानी से हार गए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ भी आपको मैच के किसी एक पॉइंट पर ऐसा नहीं लगा कि कराची किंग्स की टीम जो है वो ड्राइविंग सीट पर आई हो। सो ये 2 मैच जो हारे वो बड़े गैप के साथ हारे, और जो 2 मैच वो जीते वो भी बड़े उन्होंने मतलब एक क्या मैं ना एक ऐसी टीम के तौर पर जीते कि लोग जो है वो पिन पॉइंट करने लगे कि वाकई कराची किंग्स की टीम जो है वो जिस तरह ऑन पेपर बहुत मजबूत टीम नज़र आ रही है वो उतनी ही मजबूत टीम है। अब आप देखें ना कि जब वो खेल रहे थे मुल्तान सुल्तान के खिलाफ तो एक बड़ा टोटल था जो मुल्तान सुल्तान ने किया था, और उस बड़े टोटल को चेज़ किया कराची किंग्स ने, और उस चेज़ में भी आप देखें कि एक टाइम आया जब कराची किंग्स की अर्ली विकेट्स गिर गई, लेकिन फिर उस चेज़ को करना, और चेज़ भी आप देखिएगा कि 20वें ओवर में अभी 2-3 बॉलें रहती थी, उससे पहले उन्होंने बड़ा टोटल 234-35 का जो है वो चेज़ कर लिया। दूसरी आप उनकी फतह देखिए कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, तो वो भी एक बड़ी फतह थी। इस टूर्नामेंट के अंदर जो अभी तक किसी टीम ने सबसे ज़्यादा कहें ना शायकीन को मायूस किया वो मुल्तान सुल्तान है। अब अली तरीन साहब मुल्तान सुल्तान के मालिक जो है उनके इंटरव्यूज़ भी बड़े आए, अब उन पे तनकीद भी शुरू हो गई है, और ये बनता है फिर जब आप बहुत बोल्डली आप सोशल मीडिया पे या आप इंटरव्यूज़ में या आप टीवी पर बैठकर ये बोल्डली बोल रहे हैं कि पीएसएल के अंदर ये जी 5वें नंबर की लीग भी नहीं है, पीएसएल की तमाम तर चीज़ों पर आप तनकीद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वहाँ पर जितने इकदाम हो रहे हैं वो खोखले हो रहे हैं, और फिर आपकी टीम परफॉर्म ना करे तो फिर आपके वो जो कमेंट्स हैं
उनकी वैल्यू नहीं रहती। और रिजवान एज ए कैप्टन पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ, तो वो उनका हाल जो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड में, अब वही हाल जो है वो मुल्तान सुल्तान के साथ नज़र आ रहा है। और हालांकि रिसोर्सेज में मुल्तान सुल्तान, आप ये याद रखिएगा कि इन तमाम बाकी पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है और उन्होंने बहुत से तजर्बात किए, आउट ऑफ द बॉक्स किया। और इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बहुत सी चीज़ें उन्हीं ने ही अडॉप्ट की जो बाद में टीमों ने अडॉप्ट की। इवन बड़े प्लेयर्स वसीम अकरम जैसे जो है वो उनके साथ रहे, लेकिन बाद में वो दूसरी टीमों के साथ अटैच हुए, स्पेशली कराची किंग्स के साथ वसीम अकरम अटैच रहे। सो एक चीज़ तो लग रहा है कि जो अली नकवी साहब की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उसके अंदर, अब मैं आपको बताऊं, जब ये पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो रही थी 2015 से, तो उस वक्त जब ये टीमें बिकी थी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मालिक अली नकवी ने कुछ लोगों को जो अपने रिसर्च और आप कहें ना स्टैट ओरिएंटेड सेंस में रखा था, उन लोगों का फल उन्हें आज तक मिल रहा है। और जिस तरह वो पेपर की कैलकुलेशन करते हैं, प्लेयर्स को एलैबोरेट करते हैं, प्लेयर्स के बारे में जानते हैं किसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो कर सकता है, इस लिहाज से जो अली नकवी हैं वो बहुत ज़्यादा कहें उनकी जो धीमा अंदाज है वो काम कर रहा है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक की पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे कामयाब तरीन टीम बनती चली जा रही है। और अभी इस PSL 10 के अंदर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का किरदार जो है वो बहुत 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 पॉजिटिव रहा है। पाकिस्तान की सुपर लीग का जो ये 10वां एडिशन है, उसमें अभी तक तो ये डिसाइड नहीं हुआ कि टॉप 4 टीम्स कौन सी होंगी, लेकिन शक्ल कहीं ना कहीं बनती हुई नज़र आ रही है। और एक रोज़ पहले जब कोई जो मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान के साथ, जिसमें पेशावर ज़ल्मी जीत गई, अब वो नीचे से तो पेशावर ज़ल्मी ज़रा थोड़ा सा ऊपर आई है और उन्होंने एक टच दिखाया कि वो सबसे बुरी तरीन टीम नहीं है, लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर दोबारा वापस आना बहुत मुश्किल होगा। और कराची किंग्स को भी जो अपना पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच है वो बहुत कहें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशावर ज़ल्मी को कराची किंग्स अपना मैच कराची में जो खेला जाएगा सोमवार के रोज़ वो हराती है, तो इससे कराची किंग्स के पास पॉइंट्स टेबल पे वो टॉप 4 में रहेगी। लेकिन अगर वो हारती है तो फिर पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम होगी जो फिर कोशिश करेगी टॉप 4 में आने के लिए। और जो इस पाकिस्तान सुपर लीग का जो अगला मरला होगा, जिसमें ज़्यादातर मैचेस आपको लाहौर के अंदर नज़र आएंगे, वो फिर डिसाइडेबल होगा। और जो मुल्तान सुल्तान है उसके पास तो अब तकरीबन हारने की गुंजाइश, वो कहते हैं ना गलती की गुंजाइश निश्चित रह गई है। और वो किस तरह इस टूर्नामेंट में वापस आते हैं ये अभी तक लगता नहीं है। जिन लोगों को ये लगता था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कराची किंग्स से टफ टाइम मिलेगा, वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साबित किया कि उन्होंने बड़ी आसानी से कराची किंग्स को हराया। और अब तक की सबसे बेस्ट पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है। और आपको भी लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने एजाज़ का दिफा कर सकेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जुल्कनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।